छोड़कर लड़ रहे हो? जिमिन जंगकुक के पास चली जाती है। देखिए ना भैया, यंगजन मुझे परेशान कर रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा है। कब से बोल रही हूँ उसे जाने के लिए, पर वो जा ही नहीं रहा है। जंगकुक जिमिन से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो भैया, मैं जिमिन से इस बार अगर तू पास नहीं हुआ तो मैं तुझे पास हो जाऊंगा भैया। आप फिक्र मत करो। फिक्र मुझे नहीं, तुझे करना चाहिए अपने आप के लिए। अगर पास नहीं हुआ तो तेरी एक भी हड्डी सही नहीं रहेगी। जिमिन, ज्यादा रात तक जगने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सो जाना। और तू मेरी बात को याद रखना, इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक एक जंगकुक चला जाता है। तूने आज साबित कर दिया है तू मेरी बड़ी बहन नहीं, दुश्मन है। तू मेरी बड़ी बहन होकर कैसे मुझे मौत के मुंह में डाल दिया? ओह, तो तुझे अब याद आया मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तू तो मुझे अपना बड़ी बहन मानती नहीं है, तो मैं क्यों तुझे अपना छोटा भाई बनूंगी? तू तो हमेशा मेरा बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है। अब जाओ, जाके पढ़ाई करने बैठो मेरी लिटिल ब्रदर। आर्यन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ, कुछ नहीं जिनो, फिर से उनके बारे में सोच रहे हो? हाँ, इतने सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ पर मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं वो कैसा है, कहाँ है, कैसे जी रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं। आज जिसके वजह से मैं इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ, वो कहाँ है मुझे पता ही नहीं। जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, उस वक्त मेरे साथ वो था, एक साया बनकर। उसने उसका सब कुछ मुझे दे दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी पाऊँ, अपने सपने को पूरा कर पाऊँ। पर मैं उसे ही भूल गया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने काम में इतना बिजी हो गया, मैं उसका एक बार भी खबर तक नहीं लिया। वो कैसा है, कहाँ है, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। अरे अपने आप को संभालो, वो मिल जाएगा। कब मिलेगा जिन? 15 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, कंट्री के हर स्टेट में ढूंढा है पर वो नहीं मिला। वो जिंदा है या नहीं ये भी पता नहीं। बस वो मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसके सामने सर झुका के माफी मांगूंगा। अपना सब कुछ मैं उसे दे दूंगा, अगर वो मेरा जान भी मांगे तो भी। जिन आर्यन का कॉलर पकड़ लेती है। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी जान सिर्फ मेरी है, मैं उसे कभी किसी को देने नहीं दूंगी। तुम तुम्हारा सब कुछ उसे दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जान नहीं, वो सिर्फ मेरा है। जो भी मेरे जान की तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। अरे बेबी, तुम इतनी गुस्सा
बिना इतनी रात को घर आने के लिए मुझे कितने सवालों का जवाब देना पड़ता। आप थोड़ी चैन से सो पाऊंगा। इतनी रात तक तो कहा था, तेरा तो आज कॉन्सर्ट नहीं था। मॉम, आप यहाँ? नहीं नहीं, मॉम नहीं हो सकता, मुझे वहम हुआ है। ए तेरा वहम नहीं है, ये सच है। मॉम, आप सच में यहाँ? हाँ, तुझे सरप्राइज देने आई थी, पर तू तो घर पे नहीं था। कहाँ गया था? वो मॉम, एक पार्टी था, वो गया था। आप आने वाले हो, मुझे बता सकते थे। अगर बताता तो सरप्राइज कैसे देती? खा के आया है? हाँ खाया हूँ। कैसे बोलूं नहीं खाया? अगर बोला तो मार पड़ेगा। झूठ बोलने की आदत तेरी गई नहीं। जल्दी आ, खा ले। आपने खाना बनाया है? हाँ। ये रोज, जिहब की मॉम जो पेरिस में रहती है, वहाँ पे उसका अपना बिजनेस है। रोज अपने बेटे को बचपन से अकेले बड़ा किया है। जंकुक, इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? जंकुक को कोई सवाल नहीं कर सकता, सिर्फ जिन के अलावा। मैंने कुछ पूछा है। मॉम, आप अच्छी तरह से जानते हो मैं झूठ बोल नहीं सकता, इसलिए ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। खाना खाने आओ। आप क्यों नहीं खाए? सवाल पूछ रहे हो तो जवाब भी तुम जानते हो। मॉम, आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे लिए कोई फिक्र करे ये मुझे पसंद नहीं। कोई और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हें ये जरूर समझने की जरूरत नहीं है। बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना रूम में ले आती हूँ। जंकुक कुछ नहीं बोलता है, चला जाता है। आर्यन दूर से खड़े होकर दोनों की बातें सुन रहे थे। ये दोनों माँ बेटा एक जैसा है, एक दूसरे की बातें ये दोनों ही समझ सकते हैं। ज्यादातर तो ये दोनों आंखों से ही बात करता है, जैसा माँ वैसा बेटा। रुक जा, क्या हो सना, जल्दी से बोल। कल तेरी चाची ने तुझे बहुत मारा। अरे छोड़ ना वो आते, वो तो रोज का है। तूने आज खाना नहीं खाया है ना? सना, मुझे लेट हो रहा है। रुक, मम्मी तेरे लिए खाना भेजा है, आजा खा ले। आंटी ने खाना भेजा है? हाँ, जल्दी से खा ले, तुझे ट्यूशन जाना है, उसके बाद स्कूल भी तो तुझे जाना है। स्कूल से आके खाना भी तो देने जाना है। सारे दिन बिना खाए रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अगर बीमार पड़ गई तो हॉबी का कॉन्सर्ट मिस कर देगी। अरे हाँ यार, कल तो हॉबी का कॉन्सर्ट है। हाय, मैं उसका कॉन्सर्ट कैसे मिस कर सकती हूँ? वो मेरा आइडल है, मेरा हार्ट है, मेरी खुशी है। इतनी दुख भरी जिंदगी में उसका गाना ही तो मुझे जिंदा रखती है। सच कहूँ, जब हॉबी का हंसी देखती हूँ ना, तब मेरे दिल को सुकून मिलता है। सारी दर्द तो भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है वो मेरे पास है। पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है। बहुत प्यार करती है उससे, इसीलिए सिर्फ तुझे नहीं, उसके हर फैन को ऐसा फील होता है। तो उनके हर फैन के साथ मुझे मिक्स मत कर। मैं उसका बिग 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 फैन हूँ। मेरे तरफ कोई नहीं है, कभी नहीं। मैं तो फुल स्पीड में चलने वाली फैन हूँ, दूसरों की तरह स्लो मोशन में चलने वाली नहीं हूँ। मेरे जैसा फैन कोई हो ही नहीं सकता जो अपने आइडल के लिए जान तक दे सकती है। मरने से पहले मैं एक बार जेब से जरूर मिलूंगी। मैं उसे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। मैं तो अभी से उसके कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं उससे मिलूंगी। थम्बा थम्बा मेरी माँ, और ज्यादा दूर तक मत जा। पहली बात तो तुझे उसके लिए जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तेरी जान की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुझसे भी ज्यादा हार्ट फैन उसका है। उससे मिलने के बारे में तो भूल जा। इस जन्म में तू उससे मिल नहीं सकती। और कॉन्सर्ट की टिकट, हमारी 2 किडनी बेचने के बाद भी उसके कॉन्सर्ट का टिकट नहीं होगी। तो तू सपना देखना छोड़ दे मेरी माँ। फोन में ही उसे देखना, यही हमारी किस्मत में है। नहीं, मैं उससे जरूर मिलूंगी, और बहुत जल्दी मिलूंगी, और तुझे भी मिल पाऊंगी। तू जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर मुझे तेरी बॉडी के हर पार्ट बेचकर टिकट खरीदना क्यों न पड़े, मैं खरीदूंगी। क्या तुम मेरा बॉडी पार्ट बेचेगा? हाँ, तूने तो बोला तेरा 2 किडनी बेचकर भी टिकट के पैसा नहीं होगा, इसलिए तेरी हर बॉडी पार्ट बेच दूंगी, टिकट का पैसा आ जाएगा।
सो गई हो? सॉरी, मैं आज तुम्हें गुड नाइट विश नहीं कर पाया, मैं बहुत बिजी था। गुड नाइट माय बेबी डॉल। गुड मॉर्निंग माय प्रिंस। आप कभी नहीं भूलते हो गुड नाइट गुड मॉर्निंग विश करना, फुल भेजना। आई एम वेरी